अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। और यहां क्यों आखिर बार बार लगते हैं देश विरोधी नारे। शिक्षा के संस्थान का ये मंदिर का ये यहाँ पर अब छात्रों की जाति भी पूछी जाएगी। मतलब एक तरफ जहां सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, देश को एकजुट रहने की बात की जा रही है, तो वहीं एक बार फिर से विपक्ष का वो शिगुफा आ गया है जातियों में बांटने का। अब जेएनयू में जातीय जनगणना होगी। जी हाँ, जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना होगी। छात्रों की जाति की जानकारी जुटाएगी कौन? यूनिवर्सिटी जुटाई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो जातीय जनगणना करेगा। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली है। 11 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। छात्रों की हड़ताल के आगे प्रशासन झुका। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुल 6 मांगे मानी हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। छात्रों ने कहा कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, मौखिक आश्वासन पर हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। आज छात्रों की भूख हड़ताल का 17वां दिन है, तो प्रोटेस्ट अब भी चालू है। प्रोटेस्ट अब भी चालू है और उसकी तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं, वो जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो छात्र हैं वो दूर दूर से यहां पर आते हैं। लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से, ये देखिए यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये छात्र। और 17वां दिन आज यहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा है कि कब कब वो किस किस तरह के विवादों में फंसी रही है। ये देखिए ये छात्र यहां पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जातीय जनगणना से लेकर छात्रावास से लेकर इस तरह की जो तमाम मांगे हैं, अब जातीय जनगणना की बात ये छात्र यहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे समझ आता है कि दरअसल क्या यहाँ पर पूरा माजरा है। भूख हड़ताल पर बैठे ये छात्र जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो एनएसयूआई के छात्र हैं, इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन एबीवीपी के जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं या इनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो भी जरा सुनिए। पिछले 2012 से जब से जेएनयू में कैंपस में इलेक्शन शुरू हुए हैं, लगातार लेफ्ट ऐसी कोशिशें करता रहा है और लगातार छात्रों ने उनको जेएनयू में जिताया। उसके बाद अभी तक उनका एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है इस कैंपस में, उन्होंने कोई काम किया हो। लेकिन अब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको लगता है कि यही करके वो स्टूडेंट को डिवाइड करके फिर, क्योंकि एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पिछली बार हम लोग 40% वोट्स ले आए, तो उनको लगता है कि फिर एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनको कैसे तोड़े वोटर्स को। तो जाति वाली सियासत जो है वो इस शिक्षा के मंदिर में, इस शिक्षण संस्थान में जो है वो देखी जा रही है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि छात्रों की वो मांग जिस पर सहमति बन गई है, वो पहली मांग जेएनयू में प्रवेश परीक्षा जो है उसकी बहाली की मांग को लेकर के छात्र प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग ये कि जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना हो, ये मांग भी इन छात्रों की थी। तीसरी जो मांग थी वो ये कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए, उसमें वृद्धि हो, ये इनकी तीसरी मांग थी। चौथी मांग की बात करूं तो प्रवेश की मौखिक परीक्षा का जो वेटेज है वो कम, ये मांग इनकी ओर से रखी गई। साथ ही साथ पांचवी जो मांग थी वो ये कि पीएसआर गेट जो है उसको फिर से खोला जाए। और जो छठी मांग थी वो ये कि सेंटर्स पर एसएफसी इलेक्शन कराया जाए। इन्हीं 6 मांगों को लेकर जो ये छात्र हैं, ये छात्र यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे और यही वो मांगे हैं। इसके अलावा और भी कई मांगे थी, लेकिन ये वो 6 मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें इस पर लिखित आश्वासन चाहिए, हम मौखिक आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जेएनयू में जातीय जनगणना के साइड इफेक्ट्स अब क्या है, थोड़ा वो भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैंपस में छात्रों की स्थिति का इससे पता चल जाएगा। कैंपस में किस जाति वर्ग के कितने छात्र हैं ये इससे पता चलेगा। इसकी सही जानकारी छात्रों को मिलेगी। अब जेएनयू में जाति की राजनीति फिर और बढ़ेगी। जाति के नाम पर छात्रों के बीच गुटबाजी होगी, छात्रों में आपस में जातिगत भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। पहली बात तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और छात्रों की ये मांगे कैसे हो सकती है?
संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग हो, संख्या के आधार पर सुविधाएं की फिर उसकी जो है मांग वो की हो जाएगी, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग होगी, आरक्षण के मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। आपने बांग्लादेश में देखा था, इसी तरह से सुलगी थी वो आग कि आरक्षण को मुद्दा बनाया गया और फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की स्थिति हो गई। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे सलमान खुर्शीद का वो स्टेटमेंट भी याद आ रहा है, वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति है। मतलब दिखाई नहीं दे रही है, दिख तो ये रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? यूनिवर्सिटी के भीतर तनाव भी तो बढ़ेगा ना इससे। और हर आए दिन फिर आप देखिए कि जेएनयू से जब आते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ये और ज्यादा बढ़ेगा ये तनाव। और अब फिर देखिए वहां पर किस तरह के वो जो नारे जो हमेशा सुनाई देते हैं, आजादी के जो नारे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए। आजादी किससे चाहिए? आजादी चाहिए हिंदू राष्ट्र से। किससे चाहिए आजादी? राम राज्य से। जरा सुनिए जरा क्या कह रहे थे ये छात्र। तो ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू की दीवारों के भीतर से, कैंपस के भीतर से इस तरह के जो नारे हों वो गूंजे हों। इससे पहले भी हमने समय समय पर देखे हैं कि आजादी आजादी के जो नारे हैं वो इस कैंपस के भीतर से उठते रहे हैं समय समय पर। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इनको आजादी चाहिए, ये कह रहे हैं कि राम राज्य से इनको आजादी चाहिए। और ये जो वीडियोज हैं ये सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। तो जेएनयू में जो देश विरोधी नारे हैं उन पर जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जेएनयू का काम है, जेएनयू को नाम को बदनाम करना, उसको तोड़ना। अभी जो प्रोटेस्ट बुलाया गया था उस जेएनयू के छात्रों के लिए बुलाया गया था, पर उसमें जो नारे लगे हैं वो देश विरोधी नारे लगे हैं। जेएनयू को तोड़ने की बात होती है, जेएनयू को डिवाइड करके उस पर कैसे हम पॉलिटिक्स करें, ये है। ये ऊपर से इनको प्रोटोकॉल आता है, उसी को वे फॉलो करते हैं और उसी पर चलते हैं। इंडी अलायंस के जो भी नेता हैं, जो भी सांसद हैं, जो भी इन्हें संरक्षण दे रहा है, आपने अभी देखा है फंडिंग आती है, ये लोग उन्हीं के नाम पर ये कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। तो ये एबीवीपी के छात्र हैं जो ये इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आइए हम आपको सुनवाते हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सामने निकल कर आई कि जेएनयू छात्रों के हित में उनकी मांगे मानी गई है। वो 6 मांगे जो हमने आपको बताई थी उन छात्रों द्वारा कई इस तरह की मांगे रखी गई थी जिसमें से 6 मांगे मान ली गई। तो उन्होंने ये कहा कि उनके हित के लिए हमने ये मांगे मानी है, किसी को राजनीतिक लाभ देना हमारा मकसद नहीं है। छात्रों की जानकारी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा। इसे जारी करने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। वो कह रहे कि ऑलरेडी है तो अगर हम उसको पब्लिक उसमें डोमेन में डाल देंगे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जायज मांगे पूरी करना जेएनयू प्रशासन का काम है। ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है कि स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी में फंड की कमी है, ये जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया। यूजीसी से संपर्क कर फंड को बढ़ाने की मांग की जाएगी। उनमें से एक मांग ये भी थी